Hello everyone, welcome to Education Point Chemistry Classes. I am Sumit Luthra, your chemistry mentor. और जैसा कि आप सभी को पता है कि नीट का एग्जाम क्लोज आ रहा है, तो आज मैं आपके लिए कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो आपको नीट के एग्जाम में तो हेल्प करेंगे। इसके अलावा आपको बोर्ड के एग्जाम में भी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि अब की बार क्या हो रहा है कि बोर्ड के एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है हर चैप्टर के लिए। तो आज मैंने जो चैप्टर पकड़ा है दैट इज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल चैप्टर का महत्व यह है कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। जितनी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका बेस है पीरियोडिक टेबल। तो आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा पीरियोडिक टेबल से, और पीरियोडिक टेबल से शुरुआत करने के बाद फिर हम आगे के चैप्टर्स को भी कवर करेंगे। तो आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम पीरियोडिक टेबल से करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन, बड़ा बेसिक सा सवाल है कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ किस पर बेस्ड है। ऑप्शंस आर ए एटॉमिक वेट, बी एटॉमिक नंबर, सी एटॉमिक न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डी स्पेसिफिक हीट। तो फटाफट से मैं 10 तक काउंट करूंगा। बच्चे अपने मन में अपना जवाब सोचकर बैठ चुके हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और बिल्कुल बेटा जो आपने जवाब सोचा था दैट इज करेक्ट। इसका जवाब है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट पर बेस्ड होता है। अब क्योंकि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के अनुसार द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इसलिए मेरा आंसर आना चाहिए ऑप्शन 1। तो आई होप कि आपको ये सवाल क्लियर हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कंसिडरिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज को कंसिडर करूं, एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट बेरिलियम वाज करेक्टेड बेस्ड ऑन। तो बेरिलियम का एटॉमिक वेट किस बेसिस पर उसने करेक्ट किया था। ओके, तो मेंडलीव ने बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है उसे करेक्ट किया था, तो उसको कौन सा फैक्टर यूज करके किया था। ए है वैलेंसी, सेकंड ऑप्शन इज कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड इज डेंसिटी एंड फोर्थ इज नन ऑफ दिस। तो चलिए मैं अपनी काउंटिंग शुरू करता हूं। काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो बेटा इसका जो जवाब है चलिए देखते हैं। कहता है कि एटॉमिक वेट ऑफ बेरिलियम वाज करेक्टेड बाय वैलेंसी। तो उसने वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए उसका एटॉमिक वेट जो था उसको ठीक किया था। किसने? मेंडलीव ने। तो इसलिए मेरा जो जवाब रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू वैलेंसी मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट वेट, और इसका आंसर क्या रहेगा बेटा 1। फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। और देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरिलियम इज 4.5, और इसको जब उसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई किया गया तो ये 9 आया। तो इस तरह से उसका जो वेट था उसको करेक्ट किया गया था। अगला सवाल, द एलिमेंट स्कैंडियम इज नॉन लॉन्ग बैक एज। स्कैंडियम का पुराना नाम क्या था? ठीक है, क्वेश्चन है स्कैंडियम का पुराना नाम क्या था। ए है ए का एल्यूमिनियम, बी ए का बोरॉन, सी ए का सिलिकॉन, और डी है ए का मरकुरी। तो देखते हैं कि कौन सा बच्चा इसका जवाब सही दे रहा है। काउंटडाउन शुरू हो रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और इसका बेटा जो सही जवाब है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। स्कैंडियम को हम ए का बोरॉन कहते थे, तो इसलिए मेरा आंसर क्या रहेगा 2। ठीक है, ऑप्शन इज 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मैं आ चुका हूं। जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया कि ए का सिलिकॉन कौन सा एलिमेंट था जो मेंडलीव के टेबल में ए का सिलिकॉन के नाम से जाना जाता था। स्कैंडियम, अभी हमने देखा कि जो स्कैंडियम था वो तो ए का बोरॉन था, तो कौन सा होगा? क्या वो गैलियम होगा, क्या वो जर्मेनियम होगा, या फिर वो बोरॉन होगा? तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि जी से शुरू होता है, या वो गैलियम है या वो जर्मेनियम है। ठीक है, तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं।
एक का सिलिकॉन को हम जर्मेनियम कहते हैं। ये बिल्कुल साथ साथ ही होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अगर आप आज भी देखोगे तो सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम आता है, ठीक है। तो इसलिए ये जर्मेनियम होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन 3। बड़ा आसान सा सवाल था बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड दैट कंटेन ओनली गैसियस एटम, वो कौन सा पीरियड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गैसियस एटम्स ही अवेलेबल हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट में क्या है बेटा, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। सेकंड जो है उसमें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो उसमें मेटल्स भी हैं। थर्ड वाले में भी मेटल्स होंगी, फोर्थ वाले में भी मेटल्स होंगी। तो कहीं ना कहीं बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि क्यों ना मैं हाइड्रोजन और हीलियम वाला जो ग्रुप पीरियड है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप, उसको मैं टिक कर दूं, क्योंकि उसके बाद वाले जो ग्रुप्स हैं या पीरियड्स हैं उसमें मेटल्स आ जाती हैं और मेटल्स मोस्टली सॉलिड होती हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल से इसका आंसर फर्स्ट पीरियड होना चाहिए। तो इसका जवाब है फर्स्ट पीरियड, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ गैसेस हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरी है हीलियम। आई होप कि आपको यह भी अच्छा लगा सवाल। देखिए कितनी नॉलेज है। आम बंदे के दिमाग में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि यार ये भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड दैट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ एलिमेंट्स, एक इस तरह का आपको पीरियड बताना है जिसमें सभी प्रकार के एलिमेंट्स हैं, यानी कि मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, नॉन मेटल भी है। वो कौन सा पीरियड होगा, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस सब कुछ है इसमें। तो हमारे पास है बेटा, देखिए अगर मैं बात करूं कि जो एलिमेंट्स की टाइप्स हैं, ठीक है, जैसे ट्रांजिशन मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके हिसाब से वो पीरियड आपको बताना है जिसमें हर तरह का एलिमेंट है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं विदाउट काउंटडाउन। देखिए बेटा, जो सिक्स्थ पीरियड है उसमें एस, पी, डी और एफ सभी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जबकि सेवंथ पीरियड के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो अभी डिस्कवर होने बाकी हैं। तो इसलिए मेरा जो आंसर रहेगा सिक्स पीरियड रहेगा, क्योंकि उसके अंदर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक यानी कि लैंथेनाइड्स भी अवेलेबल होते हैं। तो आई होप कि आपको यह भी क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट पीरियड्स आर, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट पीरियड कौन कौन से हैं। ये तो बच्चे को आता है, ये तो बेटा बच्चे को आता है, लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट। हाँ जी, लॉन्गेस्ट कौन सा है और शॉर्टेस्ट कौन सा है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेवंथ पीरियड है वो भी इनकम्प्लीट है, तो जो सिक्स पीरियड है वो कंप्लीट होगा, उसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। और जो शॉर्टेस्ट है वो है पीरियड नंबर 1, तो उसमें 2 ही एलिमेंट्स होते हैं। अभी यहां पर दुविधा यह है कि मैं फर्स्ट ऑप्शन को टिक करूंगा या थर्ड ऑप्शन को टिक करूंगा। अगर मैं ऑप्शन फर्स्ट को टिक करता हूं तो रिस्पेक्टिवली वाला केस खराब हो जाएगा, ठीक है। उसने पहले लॉन्गेस्ट पूछा है तो पहले लॉन्गेस्ट आना चाहिए, उसने बाद में शॉर्टेस्ट पूछा है तो उसके बाद में शॉर्टेस्ट आना चाहिए। तो मेरा आंसर ऑप्शन 3 होना चाहिए। सिक्स्थ पीरियड इज द लॉन्गेस्ट पीरियड विथ 32 एलिमेंट्स एंड फर्स्ट पीरियड इज द शॉर्टेस्ट पीरियड विथ 2 एलिमेंट्स ओनली। तो माय आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाय टेकिंग केमिकल प्रॉपर्टीज इनटू कंसिडरेशन द एटॉमिक वेट्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स वर करेक्टेड, इनमें से कौन कौन से एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो करेक्ट किया गया था वैलेंसी के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से एलिमेंट थे। तो पहला है टेलुरियम एंड आयोडीन, सेकंड ऑप्शन है आर्गन एंड पोटेशियम, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास कोबाल्ट एंड निकल, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ब्रिलियम एंड इंडियम। तो जाहिर सी बात है कि अभी हम पीछे करके भी आए हैं कि जो ब्रिलियम है उसका तो हमने भी देखा था, लास्ट क्वेश्चन भी था हमारा थोड़े 2-3 क्वेश्चन पहले। और इंडियम, ये ब्रिलियम और इंडियम का एटॉमिक मास करेक्ट किया गया था बाय टेकिंग वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 4। देखिए बेटा, इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि आसान सवाल ही पूछे जाते हैं, मुश्किल ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का हर तरह का लेवल पेपर में होता है, इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे होंगे। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस बिलोंग्स टू विच ब्लॉक। तो अगर आप देखेंगे तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट आपको नजर आ रहा है। देखिए बेटा, जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर कर रहा है डी में। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं कि होता क्या है बेटा। होता ये है, मैं पेन पकड़ लेता हूं, आपको समझाता हूं थोड़ा सा, कि जैसे हम बात करते हैं
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जो ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है वो हमेशा हमारे पास पहले आता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर देखूं, अगर बच्चे मैं यहां पर देखूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3D है, इसमें इलेक्ट्रॉन बेटा बाद में फिल होगा और 4s में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। ठीक है, बिकॉज इसके पास क्या है, लोअर एनर्जी है, लोअर एनर्जी, और इसके पास क्या है बेटा, हायर एनर्जी है, हायर एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि 4s की एनर्जी कम है 3D से। ओके, वैसे भी अगर मैं n+l रूल लगाता हूं, अकॉर्डिंग टू n+l रूल, तो हमारे पास n है यहां पर 4 और l है 0, यहां पर n है हमारे पास 3 और l है 2, तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, तो इसकी एनर्जी ज्यादा हुई। अगर ज्यादा हुई तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में फिल होगा, पहले 4s में होगा। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन d में जा रहा है तो ये d ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए, इसलिए ये एलिमेंट d ब्लॉक का होता है। ठीक है, तो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, आइए इस आंसर को चेक करते हैं। तो मेरा बेटा जो आंसर होना चाहिए दैट विल बी ऑप्शन 3, डी ब्लॉक। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनामोलस पेयर। एनामोलस पेयर का मतलब क्या होता है? एनामोलस पेयर का बेटा मतलब होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला। ठीक है, जो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हो, बिल्कुल जुदा हो, एक दूसरे के साथ कोई मैचिंग जिसकी नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं एनामोलस पेयर। तो क्या बोरोन और सिलिकॉन एनामोलस है? क्या इनकी कोई प्रॉपर्टी आपस में मैच नहीं करती? सेकंड इज ब्रिलियम एंड इंडियम, थर्ड इज एल्यूमिनियम एंड गैलियम, एंड फोर्थ इज कोबाल्ट एंड निकल। तो अब देखिए कि बोरोन कहां पर है। ठीक है, आप देखिए कि बोरोन कहां पर है, बोरोन ऊपर है और उसके बिल्कुल डायगोनली सिलिकॉन है। ठीक है, बोरोन और उसके डायगोनली क्या है बेटा, सिलिकॉन। अगर आपको पीरियोडिक टेबल की फोटो, आप एक काम करिए, पीरियोडिक टेबल को अपने पास रख लीजिए। ठीक है, और फिर आप देखिएगा कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बोरोन और सिलिकॉन बिल्कुल एक दूसरे के डायगोनली हैं। तो बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, मेंडलीफ इंटरचेंज्ड द पोजीशन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स व्हिच आर कॉल्ड एनामोलस पेयर्स। तो एनामोलस पेयर क्या थे? मेंडलीव के टेबल में जिनकी प्रॉपर्टीज मिसमैच थी, आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी, उन्हें हम एनामोलस पेयर्स बोलते थे। और उन एनामोलस पेयर्स में कुछ खास एनामोलस पेयर थे जो काफी फेमस हैं, जैसे कि कोबाल्ट निकल, आर्गन और पोटेशियम, और टेल्यूरियम और आयोडीन। ठीक है, तो हमारे पास जो कोबाल्ट निकल है ये एक एनामोलस पेयर है। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी एनामोलस पेयर नहीं है। तो मेरा जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन 4। अगला सवाल, इन द पीरियोडिक टेबल इन्वर्जन ऑफ एटॉमिक वेट्स टुक प्लेस इन दिस पेयर। देखिए, इन्वर्जन ऑफ एटॉमिक वेट का क्या मतलब होता है? उलट जाना। ठीक है, जैसे कि आर्गन पोटेशियम, बोरोन स्कैंडियम, हाइड्रोजन हीलियम और ब्रिलियम और बोरोन। तो बेटा सवाल क्या है, पहले सवाल को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है कि इन द पीरियोडिक टेबल, ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, इन्वर्जन ऑफ एटॉमिक वेट्स टुक प्लेस। इन्वर्जन ऑफ एटॉमिक वेट, इसका मतलब क्या होगा बेटा? इन्वर्जन ऑफ एटॉमिक वेट्स का मतलब क्या होगा? चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, आर्गन और पोटेशियम जो है वो एक एनामोलस पेयर है। ठीक है, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 39.9, यानी कि लगभग 40। पोटेशियम का वेट कितना है बेटा? 39.1 है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये हमारा एक इन्वर्जन ऑफ एटॉमिक वेट होगा। इसका एटॉमिक वेट लगभग दोनों का सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है बेटा, उसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द पीरियड्स फॉलोइंग द हंड्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ पावर प्रिंसिपल एंड बोथ 1 and 2। देखिए, जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है इन पीरियोडिक टेबल, तो वो हमने किससे किया है? ठीक है, किस तरह से हमने उसको अरेंज किया है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको हमने आप कह सकते हैं कि ऑफ बो प्रिंसिपल के हिसाब से अरेंज किया है। ऑफ बो का मतलब होता है बिल्डिंग, एक बड़ी एक स्ट्रक्चर बनाना बिल्डिंग का, तो उसे बोलते हैं ऑफ बो। तो ऑफ बो प्रिंसिपल के साथ हमने एलिमेंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर से इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज किया है। तो इसलिए मेरा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3।
अगला सवाल कौन सा है बेटे, चलिए चेक करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रेस्पेक्टिवली आर। देखिए बेटा कितने एलिमेंट्स होते हैं सेकंड में, कितने एलिमेंट्स होते हैं थर्ड में, कितने एलिमेंट्स होते हैं फोर्थ में और कितने होंगे फिफ्थ में, ये हमें बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बेटा काउंटडाउन के बाद जवाब देना होगा। तो मैं काउंटडाउन करता हूं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो चलिए बेटा चेक करते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट पीरियड इज 2, इन सेकंड पीरियड इज 8, इन थर्ड पीरियड इज 8, फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ कंटेन 18 पीरियड्स ईच एंड आफ्टर 6 पीरियड इट इज 32। ओके, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए बेटा इसके हिसाब से, व्हाट शुड बी द आंसर, ऑप्शन 3 करेक्ट। सेकंड से उसने शुरू किया ना, तो हम सेकंड से शुरू करेंगे। सेकंड में 8, 8, 18 एंड 18 इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ रहा है। अगला सवाल देखते हैं। द स्टार्टिंग एलिमेंट विद लास्ट एलिमेंट इन द लार्जेस्ट पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर। पहली बात है, देखिए इस सवाल को थोड़ा सा समझते हैं पहले, ऑप्शंस को भी बाद में देखते हैं। कह रहा है कि द स्टार्टिंग एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट, स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा है और लास्ट एलिमेंट कौन सा है, किसमें, लार्जेस्ट पीरियड में। लार्जेस्ट पीरियड मतलब सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड में शुरुआती एलिमेंट है बेटा सीजियम, ठीक है, और लास्ट एलिमेंट क्या है, रेडॉन। ओके, तो चलिए इसके हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहला है रेबिडियम एंड जीनॉन, सीजियम एंड आयोडीन, सीजियम एंड रेडॉन एंड फ्रांसियम एंड क्रिप्टॉन। तो बेटा आपको समझ आ रहा होगा कि इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन 3 करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर हम पहुंच चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ मेंबर्स फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनमें आपको कुछ 4 ऑप्शंस दूंगा, आपने बताना है कि कौन से मेंबर्स सेम ग्रुप से निकले हैं। ओके, ऑप्शन ए है मैग्नीशियम एंड सीजियम, मैग्नीशियम एंड स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ मेंबर्स फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हां जी, फटाफट से बेटा आपको जवाब देना है। तो अगर मैं देखूं इसमें, अगर मैं इसमें बेटा देखता हूं तो मैग्नीशियम जो है ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है और ये फर्स्ट का है, ठीक है, ये सेकंड का है, ये भी सेकंड का है, ये सेकंड का है और ये 17th ग्रुप का एलिमेंट होगा। सोडियम जो है वो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है और क्लोरीन 17th ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी करेक्ट। ऑप्शन बी इज माय आंसर। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये सही है, क्या ये सही है हमारा आंसर। तो चलिए देखते हैं, मैग्नीशियम और स्ट्रोंशियम दोनों ही सेकंड ग्रुप को बिलोंग करते हैं, इसलिए मेरा जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बोथ मेंबर्स फ्रॉम द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब ये पीरियड पूछ रहा है, जैसे ग्रुप पूछा था अब ये पीरियड पूछ रहा है बेटा, आपको इसका जवाब देना है। मैं काउंट करता हूं, काउंटडाउन स्टार्ट, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 फिनिश। तो इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखिए बेटा, पहली बात तो ये है कि सोडियम जो है, सोडियम कौन से पीरियड से है, सोडियम है बेटा थर्ड पीरियड से, ठीक है, और फ्लोरीन है हमारे पास सेकंड पीरियड से, फ्लोरीन है सेकंड पीरियड से, ठीक है। मैग्नीशियम इज फ्रॉम थर्ड पीरियड, ओके, मैग्नीशियम जो है वो थर्ड पीरियड से है, और जो कैल्शियम रहेगा वो है हमारा फोर्थ पीरियड से, ठीक है। सोडियम जो है ये हमारा थर्ड पीरियड से है और क्लोरीन भी थर्ड पीरियड से है, ओके। ब्रिलियम जो है वो हमारा सेकंड पीरियड से होगा और एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड से होगा, तो इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन 3। तो चलिए चेक करते हैं क्या यही इसका जवाब है, और आवाज आ रही है कि हां सोडियम और क्लोरीन दोनों के दोनों
थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा इस तरह से सवाल करना। आइए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? चलिए फटाफट से बेटा इसका आंसर बता दीजिए मुझे। क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन 1 है या 2 है या 3 है या 4 है? फटाफट से काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसका जवाब है 1, NS 1 to 2 और N-1 D 1 to 10। इसको करने का तरीका पता क्या होता है? कोई डी ब्लॉक एलिमेंट पकड़ लो, जैसे मैंने जिंक पकड़ लिया, सपोज करो 30 उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये क्या है, हाईएस्ट पावर, दिस इज n, और ये क्या है N-1। तो N-1 में कितने आ रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इसमें कितना है 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो और अगर मैं कॉपर की लिखूंगा तो वहां पर N में 1 होता है, तो NS 1 - 2 और N-D 1 to 10, ठीक है। तो ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन 1। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला सवाल, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इज। तो चलिए मैंने आपको पिछला सिखाया था खुद, अब आप स्वयं कीजिए, आपको मैं 10 सेकंड देता हूं उसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए मैं इसका करता हूं काउंटडाउन स्टार्ट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 फिनिश। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो बेटा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, NS2 N-1 D 0 to 1 और N-2 F 1 to 14, करेक्ट। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो आप किसी एक लेंथेनाइड की या किसी एक एक्टिनाइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके, अगला सवाल, द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। नियर द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन के पास कौन से होंगे बेटा? पी ब्लॉक वाले, ठीक है, वो पी ब्लॉक वाले हैं। तो वो किस तरह से अपना रिएक्शन करते हैं? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, या बाय लूजिंग और गेनिंग और शेयरिंग। देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, जैसे कि है मेरे पास सोडियम है, ठीक है, या क्लोरीन है या कार्बन है। तो जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके खुश होता है, ठीक है। जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को नियरेस्ट इनर्ट गैस पर लेके जाते हैं बेटा, ठीक है। और जो कार्बन होता है वो शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉन नोबल गैस के बराबर करता है। तो इसका मतलब कि इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4। तो चलिए चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो बेटा इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी 4, करेक्ट। हाँ जी बेटा, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में ये क्या कह रहा है कि इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स द शेल्स दैट आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। ऑप्शन 1 अल्टीमेट शेल, ऑप्शन 2 पेनल्टीमेट शेल, ऑप्शन 3 बोथ अल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट, एंड 4th आउटर मोस्ट 3 शेल्स। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन में देखिए बेटा, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 2 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये है कि बेटा जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो कौन से होंगे। तो देखिए बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में पार्शियली फील्ड डी सबशेल होना चाहिए, ठीक है। पार्शियली फील्ड डी सबशेल होना चाहिए, मतलब कि डी में 1 से लेकर के 9 तक अगर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। अगर डी में 0 हो या डी में 10 हो, यानी कि एम्प्टी और फुली फील्ड, कभी भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ वही होंगे जिसमें डी में 1 से लेकर के 9 तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन देयर ग्राउंड स्टेट और मोस्ट
मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि आमतौर पर +2 होती है इनकी, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है तो इस चीज के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए अब हम इसको आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो बेटा देखिए हमारे पास में पूछा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन सी चीज इनकम्प्लीटली फिल्ड होगी। तो बेटा इनकम्प्लीटली फिल्ड क्या है यहाँ पर, पेनल्टीमेट शेल और अल्टीमेट शेल बोथ। क्योंकि देखिए हमारे पास अगर यहां पर ना वैसे तो आपका होना चाहिए कि अल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल ओनली, ठीक है। पेनल्टीमेट का मतलब सेकंड लास्ट जो कि डी होता है, और अल्टीमेट का मतलब जो एस वाला होता है ना। जैसे जिंक की अगर मैं बात करता हूं तो जो जिंक है बेटा, ठीक है, उसके अंदर 30 है तो उसके पास क्या आ जाएगा, आर्गन 3d 4s2 एंड 3d 10, ठीक है। और अगर मैं कॉपर की बात करता हूं तो कॉपर 29 में भी क्या होता है बेटे, आर्गन, यहां पर 4s1 होता है और 3d 10 ही रहता है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं जहां पर s के अंदर 1 से लेकर क्रोमियम की बात करते हैं बेटा, क्रोमियम 24 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आर्गन 4s1 और 3d हमारे पास कितना आएगा बेटा, 5 आ जाएगा। तो यहां पर d जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, यानी कि 1 to 9 के बीच का अंक है इसके पास, और 4s में 1 से लेकर 2 का, यानी कि ये दोनों इनकम्प्लीट हो गए, 4s वाला भी और 3d वाला भी। तो हमारा आंसर रहेगा कि अल्टीमेट और पेनल्टीमेट दोनों के दोनों शेल जो है वो क्या होने चाहिए बेटे, वो होने चाहिए हमारे पास इनकम्प्लीटली फिल्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए चेक करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ड्यू टू, जो प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो किस वजह से होती हैं, आइए चेक करते हैं। ऑप्शन 1 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल, लेस एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ns एंड n-1 डी सब शेल, बोथ 1 and 2, या फिर बिकॉज दे बिलोंग टू डी ब्लॉक। तो बिकॉज दे बिलोंग टू डी ब्लॉक वाला ऑप्शन तो मैं डायरेक्टली इसको कट कर रहा हूं, ये तो इसका हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बाकियों ऑप्शंस में अगर हम ध्यान दें तो हम क्या देख पा रहे हैं बेटा, हम देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल, ठीक है, वो बिल्कुल करेक्ट है, और दूसरा लेस एनर्जी डिफरेंस ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरा आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3, बोथ 1 and 2, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, रेयर अर्थ क्या है, रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल किसे कहा जाता है, नोबल गैसेस को, बिल्कुल नहीं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, बिल्कुल नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, या फिर लैंथेनाइड्स को। तो बेटा इसका जो जवाब है वो ये रहेगा कि जो लैंथेनाइड्स हैं उन्हें हम रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं, बिकॉज दीज आर प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट इन अर्थ। ओके, सो ऑप्शन 4। नेक्स्ट है मेरे पास कि अमंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स या एस ब्लॉक मेटल्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स विच आर मोर मेटेलिक, एस ब्लॉक और ट्रांजिशन में ज्यादा मेटेलिक कौन से होते हैं। तो इसके जब 4 ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन है कि एस ब्लॉक मेटल्स, ऑप्शन 2 है कि ट्रांजिशन मेटल्स, ऑप्शन 3 है बोथ आर इक्वली मेटेलिक, एंड ऑप्शन डी इज कैनॉट बी प्रिडिक्टेड। जी, तो क्या होगा इसका जवाब, आपको बताना है। चलिए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट साइज, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज लार्जेस्ट होगा अपने पीरियड में, जिसकी वजह से इनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जिसकी वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं और मोर मेटेलिक होंगे बाकी के मेटल से। इसलिए मेरा आंसर रहेगा ऑप्शन 1, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगला सवाल 24th क्वेश्चन है बेटा, द पीरियड इन विच ओनली सिंगल ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बाय डेफिनेशन, वो कौन सा पीरियड है जिसमें सिंगल ब्लॉक यानी कि एस या पी या डी या एफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंटेड बाय डेफिनेशन। हां जी, तो क्या वो 6th पीरियड है, या वो 2nd पीरियड है, या वो 3rd पीरियड है, या वो 1st पीरियड है, कौन सा पीरियड होगा बेटा। तो इसका जवाब है कि जो 1st पीरियड है उसमें सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और वो भी एस में है,
और हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी s में है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंथेनियम कौन से ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है? आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है बेटा लैंथेनियम की। तो लैंथेनियम कौन से ब्लॉक को बिलोंग करता है? ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि ये एफ ब्लॉक को बिलोंग करता है, लेकिन बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये बिलोंग करता है डी ब्लॉक को। ठीक है, तो मेरा आंसर रहेगा डी, थर्ड ऑप्शन। आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो चुका होगा। आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। अगर आपको यहां पर कोई दिक्कत है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में जा रहा है बेटा। ठीक है, तो अगर डी में जा रहा है तो इट मींस के ये डी ब्लॉक का ही एक मेंबर होगा। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग द पीरियड दैट कंटेन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स। कोई ऐसा पीरियड बताइए जिसमें सॉलिड भी हो, लिक्विड भी हो और गैस भी हो। ठीक है, तो आप बोलोगे कि एक ब्रोमीन है और एक मरकुरी है, ये दोनों लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो या तो ये ब्रोमीन वाला ग्रुप होना चाहिए या फिर ये मरकरी वाला ग्रुप होना चाहिए। तो बेटा हमें पीरियड्स की बात की गई है, तो पीरियड कौन सा होगा? तो इसका जवाब है कि फोर्थ पीरियड जो है उसमें लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सवाल नंबर 27, इन द पीरियोडिक टेबल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिगिन एट। ट्रांजिशन एलिमेंट कहां से शुरू होते हैं? तो बेटा इसका जवाब है कि वो 21 नंबर से शुरू होते हैं, यानी कि स्कैंडियम से। ठीक है, तो स्कैंडियम मेरा आंसर रहेगा। ये फोर्थ पीरियड का मेंबर होता है और इसकी 3D से शुरुआत होती है, 3D1। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की शुरुआत करूं तो बेटा इसके अंदर होते हैं 21 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी मैं लिखूंगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है। तो आई होप कि ये भी आपको सवाल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 हमें क्या बोल रहा है? द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली मतलब 14वां ग्रुप, 14वां ग्रुप मतलब NH2NP4। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 सॉरी NH2NP4 नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होने चाहिए थे, तो NH2NP2। ठीक है, ये ग्रुप 16 है। ठीक है, दिस इज ग्रुप 16, दिस इज ग्रुप 15, दिस इज ग्रुप 13 एंड दिस इज ग्रुप 14। तो मेरा ऑप्शन रहेगा फोर्थ। ठीक है, मेरा ऑप्शन क्या रहेगा बेटा? फोर्थ वाला। आई एम सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ वर्टिकल ग्रुप हैव। अब भाई जो वर्टिकल ग्रुप होता है एक, ठीक है, उसमें क्या एटॉमिक नंबर सेम रहता है? बिल्कुल नहीं। क्या उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है? लगभग उसका जो होता है ना सिस्टम, वो सेम रहता है, कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं रहती। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ ये सेम रहते हैं, और नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन जो भी सेम नहीं रहते हैं। तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम रहते हैं किसी भी वर्टिकल ग्रुप के अंदर। तो हमारा ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन, द एलिमेंट विच बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड फोर्थ ए ग्रुप इज। थर्ड पीरियड और फोर्थ ए ग्रुप कौन सा होगा बेटा? फोर्थ ए ग्रुप। विच वन इज द फोर्थ ए ग्रुप? चलिए चेक करते हैं किस में से हमारा आंसर क्या रहेगा। तो बेटा ऐसा है कि सिलिकॉन जो है वो फोर्थ ए मतलब 14th ग्रुप का मेंबर है और थर्ड पीरियड का भी है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा? सिलिकॉन। 31st क्वेश्चन, द पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर्स विच रिप्रेजेंट्स द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये कौन से एटॉमिक नंबर हैं जो पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं? ओके, तो चलिए इनको आप खुद करिए। एटॉमिक नंबर्स आपके सामने लिखे हैं, दोनों एटॉमिक नंबर पी ब्लॉक को ही बिलोंग करने चाहिए। अब बच्चा सोचता है कि मेरे को यार एटॉमिक नंबर नहीं याद है हर एलिमेंट के, तो कोई बात नहीं, आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए सभी की। पहले 6 की लिखो, फिर 12 की लिखो। ठीक है, तो अगर मैं 6 की लिखता हूं तो बेटा मेरे पास आएगा कार्बन। अगर मैं 12 की लिखूंगा तो मैग्नीशियम आएगा। तो ये दोनों पी ब्लॉक के नहीं है, मैग्नीशियम एस ब्लॉक का है। ठीक है, तो इसी तरह से आयोडीन पी ब्लॉक का है और नाइट्रोजन यानी कि इसका 7 है वो पी ब्लॉक का है। तो मेरा जो आंसर रहेगा दैट विल बी बी ऑप्शन 7 एंड 53। ये दोनों के दोनों पी ब्लॉक से संबंधित हैं। सवाल नंबर 32, एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 52 बिलोंग्स टू। देखिए अगर 53 आयोडीन है तो 52 पी ब्लॉक से ही बिलोंग करेगा, जाहिर सी बात है।
ठीक है, वो 16 वाला होगा एंड द आंसर इज यस, इट इज पी। अगला सवाल है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 33, पेयर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। पेयर ऑफ एलिमेंट्स, वो कौन सा एलिमेंट का पेयर है जिसमें सेम एटॉमिक केमिकल प्रॉपर्टीज हैं? 13, 22, 3 and 11, 4 and 4, 24 एंड 2 and 1। तो बेटा सिंपल सी बात है कि जो 3 है दैट इज लिथियम एंड 11 इज सोडियम, एंड लिथियम एंड सोडियम बोथ बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। ठीक है, तो इसलिए अगर सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो मेरा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 34 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सबशेल्स फिल्ड वन बाय वन फॉर फोर्थ पीरियड ऑफ एलिमेंट्स आर। कौन से बेटा सबशेल्स हैं जो वन बाय वन फिल होते हैं फोर्थ पीरियड के एलिमेंट्स के लिए? फोर्थ पीरियड के एलिमेंट मतलब जैसे क्रिप्ट हो गया मेरे पास, पोटाशियम हो गया या कैल्शियम हो गया या स्कैंडियम हो गया। ठीक है, उनकी बात मैं कर रहा हूं, इनमें से कौन कौन सी फिलिंग होती है। तो देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं सबसे पहले फोर्थ पीरियड की, तो फोर्थ पीरियड में मेरे पास क्या कौन कौन सा आएगा बेटा? सपोज करो कि मेरे पास है पोटाशियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 19। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो इसमें पहली बात है कि 4s की फिलिंग होनी है। ठीक है, अगर 4s के आगे मैं चलता हूं तो क्या आएगा मेरे पास? मेरे पास आएगा बेटा 3d। ठीक है, मेरे पास क्या आएगा बेटे? 3d आएगा। ठीक है, और देन आएगा मेरे पास 4p। तो इट मींस कि मेरा जो आंसर है दैट शुड बी ऑप्शन थर्ड। माय आंसर शुड बी ऑप्शन थर्ड। ओके, तो जो मेरा आंसर रहने वाला है बेटा वो ऑप्शन 3 रहने वाला है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। इनर्ट गैस एलिमेंट विच हैव अ डिफरेंट वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस का एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग है वो है बेटा हीलियम, क्योंकि हीलियम के अंदर डुप्लेट कंप्लीट होता है और बाकी सब के अंदर ऑक्टेट्स कंप्लीट होते हैं। तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी NS2 और बाकियों की क्या होती है? NS2NP6। इसकी NS2 है, इसकी NS2NP6, इसकी भी यही है NS2NP6, इसकी भी यही रहेगी बेटे NS2NP6। तो इसकी अकेले की डिफरेंट है, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट भी, एटॉमिक नंबर ऑफ एक्टिनाइड्स क्या है? देखिए 57 to 71 तो लैंथेनाइड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक्टिनाइड्स का एटॉमिक नंबर कहां से शुरू होता है। तो बेटा ये 90 से शुरू होता है, 90 से, और जाएगा 103 तक। तो मेरा आंसर रहेगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 37 पर हम पहुंच चुके हैं। द स्टार्टिंग एलिमेंट ऑफ फिफ्थ पीरियड इज। फिफ्थ पीरियड का स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा होगा? ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ग्रुप 1 को लिखना पड़ेगा। ग्रुप 1 को अगर मैं लिखता हूं तो दैट इज हलीना की रब, यानी कि ये आ गया मेरे पास रबीडियम। तो ये पीरियड नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो ग्रुप 1 को लिखना शुरू कर दीजिए। यू विल गेट योर आंसर एज रबीडियम। तो चेक करते हैं कि क्या रबीडियम ही सही आंसर है। एंड यस, ऑप्शन में है। तो अगर ऑप्शन में है तो दिल में है, दिमाग में भी है, तो जरूर ये कॉपी पर भी होना चाहिए। तो मेरा आंसर रहेगा बेटा ऑप्शन 2 रबीडियम। तो रबीडियम इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि नंबर ऑफ आउटर शेल्स पार्शियली फिल्ड विद फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इज। जी, तो क्या इसका आंसर रहेगा? द नंबर ऑफ आउटर शेल्स पार्शियली फिल्ड फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब P ब्लॉक एंड S ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसका आंसर रहेगा बेटा द एलिमेंट्स इन विच ओनली वैलेंस शेल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 होगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 1 वैलेंस शेल होना चाहिए खाली। 39th क्वेश्चन है, आउटर शेल ऑक्टेट। आउटर शेल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप। आउटर शेल में क्या होना चाहिए बेटा? कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तो इसका जवाब है बेटा कि 18। ठीक है, आउटर शेल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्जर्व्ड फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप।
तो दैट इज 18। आखिरी सवाल आज का, द 4f सबशेल इज सक्सेसिवली फिल्ड फॉर। 4f किन के लिए भरा जाता है? रेयर अर्थ के लिए, रेयर गैसेस के लिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, या फिर ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। तो बेटा देखिए, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये है हमारे पास एस ब्लॉक, ठीक है, ये एस ब्लॉक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक, रेयर गैसेस आर नोबल गैसेस, मतलब पी ब्लॉक। ओके, तो बचा गया रेयर अर्थ मेटल जिन्हें हम लैंथेनाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो लैंथेनाइड्स के लिए ये भरा जाएगा। तो लैंथेनाइड्स क्या है हमारे लिए? दीज आर 4f सबशेल, यानी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आज के 40 क्वेश्चंस बेटा हमने करे हैं लेवल 1 के। अगली वीडियो जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें हम इसके आगे के जो लेवल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल सके अपने एग्जामिनेशंस के लिए, और आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो आप अपना टेस्ट, सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं इस तरीकों से इस वीडियो को देखने के बाद। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बेटा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसको अपने फ्रेंड्स को बताइए कि हम यहाँ पर इस तरह से तैयारी करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और खुद भी करिए। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, कोई क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो बेटा आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो हम उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाकर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता है, उस टॉपिक का नाम आप लिख दीजिए और हम उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और हम आपको वो दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, बाय।